Hello my dear students, how are you all of you? So let's start our chapter number 2 in English and our chapter name is Unity is Strength. ठीक है, एक्चुअल में एक स्टोरी है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे इस लेसन का मतलब क्या है। हमारे इस लेसन का नेम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता, यानी कि जब सब चीज़ें एकजुट हो जाती हैं, एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पावर, ताकत, यानी कि एकता में बल है। इस लेसन का नाम है। तो अब हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। इसमें क्या बोला गया है? कैन यू फाइट अलोन अगेंस्ट 3 अदर चिल्ड्रन? क्या आप अकेले 3 बच्चों से लड़ सकते हो? नो। कैन यू लिफ्ट अलोन अ हैवी बॉक्स? क्या आप अकेले एक बहुत भारी से बॉक्स को फेंक सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ टेबल अलोन? क्या आप अकेले एक टेबल को खिसका सकते हो? वॉट विल हैपन इफ यू डू दीज थिंग्स इन अ ग्रुप और यूनिटेडली? क्या होगा अगर आप ये सभी चीज़ें एक ग्रुप में करो या फिर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करें? वो आसानी से हो जाएगा काम। रीड दिस चैप्टर टू नो ऑल अबाउट इट। तो इस चैप्टर में यही सब बताया गया है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। इस कहानी में आपको यही सब सिखाने की कोशिश की गई है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन और जानते हैं ये क्या है। Once upon a time there lived a farmer in a village with his 4 sons. एक बार गांव में एक किसान रहता है अपने 4 बेटों के साथ में। उसके 4 बेटे होते हैं। All his sons were lazy and did not want to even a single piece of work. और उसके जो चारों बेटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, वो कोई भी एक सिंगल काम भी नहीं करना चाहते। They pass their whole day either in useless gossip or used to quarrel among themselves. वो अपना पूरा दिन कैसे बिता देते हैं? या तो वो गॉसिप करते रहते हैं। गॉसिप का मतलब होता है इधर उधर की बातें करते रहते हैं, या फिर आपस में झगड़ते रहते हैं और पूरा दिन अपना ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, काम नहीं करते कुछ भी। द फार्मर वॉज वेरी अबाउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इट एंड डिसाइडेड टू टीच दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। अब किसान को बहुत चिंता होती है इन सभी चीज़ों के लिए, और वो मतलब ये निश्चय करता है, ये डिसाइड करता है कि वो यूनिटी में स्ट्रेंथ जो होती है, एकता में बल जो है ना, उसका जो महत्व है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें वो उनको सिखाना चाहता है। इसलिए वो निश्चय करता है कि अपने बेटों को वो यूनिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो सिखा के रहेगा। वन डे ही कॉल्ड अपॉन ऑल हिज 4 सन्स। एक दिन क्या होता है, वो अपने चारों बेटों को बुलाता है। एट फर्स्ट ही गेव अ बंडल ऑफ स्टिक टू हिज यंगेस्ट सन एंड सेड। अब क्या होता है, सबसे पहले तो वो एक स्टिक का एक बंडल देता है, यानी कि उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, और उसका वो बंडल देता है अपने सबसे बड़े बेटे को। ठीक है। एंड सैड डियर सन प्लीज ब्रेक दिस बंडल। और उससे कहता है कि बेटा इस बंडल को ज़रा तोड़ के दिखाना जरा। ही अप्लाइड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू ब्रेक द बंडल बट फेल टू डू सो। वो जो उसका बेटा होता है वो पूरी ताकत उसमें लगा देता है उसको तोड़ने में, लेकिन उससे वो नहीं तोड़ा जाता, ऐसा करने में वो फेल हो जाता है। देन द फार्मर गेव द बंडल टू हिज सेकंड यंगेस्ट सन। और वो किसान जो होता है वो बंडल फिर अपने दूसरे बेटे को देता है और उससे भी सेम चीज़ कहता है कि इसको ज़रा तोड़ के दिखाओ। तो उसका जो बेटा होता है वो भी नहीं तोड़ पाता। फिर वो कहता है कि योर ब्रदर कुड नॉट ब्रेक द बंडल बट आई थिंक यू कैन ब्रेक इट। वो कहता है, फार्मर जो होता है वो कहता है कि मेरा पहला बेटा तो ये बंडल नहीं तोड़ पाया, लेकिन तुम शायद इसको तोड़ पाओगे। प्लीज़ ब्रेक इट, प्लीज़ इसको तोड़ दो। ही ऑल्सो ट्राइड बट फेल्ड। उसने भी सेम कोशिश की तोड़ने की, लेकिन वो भी ऐसा करने में फेल हो गया, वो भी नहीं तोड़ पाया। आफ्टर दैट द फार्मर आस्क हिज थर्ड एंड फोर्थ सन वन बाय वन फॉर द सेम थिंग बट नन ऑफ देम गॉट सक्सेस। एक के बाद एक उसने अपने तीसरे बेटे से और चौथे बेटे से यही करने के लिए कहा, लेकिन वो दोनों ही इस काम को करने में फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। ठीक है। देन द फार्मर ordered his eldest son to untie the knot of the bundle। और फार्मर जो है फिर अपने बेटे से कहता है कि आके इस बंडल की जो गांठ है, नॉट लगी हुई है, उसको आके खोल दो। वो ऐसे ही करता है जैसे वो कहता है करने के लिए। द फार्मर सैड नाउ ब्रेक द स्टिक्स वन एट अ टाइम। अब एक काम करो, वो किसान कहता है अब एक काम करो, इसमें से एक डंडी को उठाओ और एक एक करके तोड़ दो। ठीक है। तो वो ऐसे ही एक एक करके सारी डंडियों को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। देन द फार्मर सैड डिड यू सी द मैजिक। अब किसान कहता है क्या तुमने जादू देखा? ऑल ऑफ देम आस्क सरप्राइजिंगली व्हाट काइंड ऑफ मैजिक फादर। और वो सभी सरप्राइज होके कहते हैं कि किस तरीके का जादू फादर, पिताजी।
द फार्मर रिप्लाइड मैजिक ऑफ यूनिटी, और जो किसान होता है वो जवाब देता है यानी कि एकता का जादू, मैजिक ऑफ यूनिटी, यानी कि जो एकता में बल होता है ना, सभी चीजें जब मिलके एक साथ होती हैं तो उसको तोड़ना हराना मुश्किल हो जाता है, तो उसके जादू की बात कर रहे थे वो। माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बेटो, व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक द, जब तुम क्या कर रहे थे, ब्रेक द स्टिक इन अ बंडल, जब तुम बंडल मतलब जो डंडियां थी वो एक बंडल में थी, तुम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम ऐसा करने में फेल हो गए। बट यू ब्रोक ऑल स्टिक टेकिंग वन एट अ वेरी टाइम वेरी इजीली, और लेकिन तुमने ये सारी डंडियां जो हैं एक 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 करके आराम से तोड़ ली, और ऐसा तुम बहुत आसानी से कर भी पाए। इट शो दैट यूनिटी इज़ वेरी पावरफुल, और ये हमें ये बताता है कि यूनिटी, एकता जो है, इसमें बहुत बल होता है, बहुत ताकत होता है, बहुत ताकतवर चीज़ है ये। इफ़ यू विल बी सेपरेटेड anyone can harm you, but if you will be united no one can dare to stand against you because unity has strength। तो उसके फादर जो हैं उनसे कहते हैं कि अगर तुम अलग अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, तो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, कोई भी तुम्हें हार्म नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर तुम सभी एकजुट होके रहोगे, एक साथ रहोगे, तो कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी हो सके, क्योंकि एकता में बल होता है, एकता में क्या होती है, स्ट्रेंथ, ताकत होती है। दे लर्न अ बिग लेसन, और अब उनको एक बहुत बड़ा लेसन सीख मिल चुका था, यानी कि उनको बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। देयर आफ्टर दे लिव्ड यूनाइटेडली एंड हैप्पीली, और उस दिन के बाद से वो खुशी खुशी एकता मतलब एक साथ मिलके रहने लगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन से हमें ये समझ में आया कि एकता में बल कैसे होता है, यानी कि अगर हम मिलके एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलके कोई भी काम करेंगे तो वो काम जल्दी भी हो जाएगा और यूनिटी, ताकत भी रहेगी, और कोई भी हमारे अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब चीज़ें एक साथ रहती हैं तो उसको हराना या उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि अकेले इंसान के मुकाबले में, जो अकेला होता है, सिंगल पर्सन होता है, उसको हराना या उसको कहीं पे भी मतलब गिरा देना बहुत आसान है, लेकिन जब चीज़ें एक साथ रहती हैं तो उसको ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस लेसन में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है, एकता में बल होता है, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट वर्ड है अनटाई। अनटाई का मतलब है टू ओपन ए नॉट, यानी कि कोई गांठ को खोलना। और नॉट क्या होता है, नॉट ए टाई आ टैंगल, यानी कि किसी चीज़ को जब हम बांध देते हैं तो उसको हम नॉट बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है अचानक से, या जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, सोचा भी ना हो, या अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो जाती हैं उसको भी हम सरप्राइजिंगली बोल सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 2। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस लेसन में जो आपको सिखाने की कोशिश की गई थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, इसी लेसन के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।